अभिषेक अभिषेक लिखते हैं, गुरुजी कल के प्रश्न पे मुझे और जानना ज़रूरी है ताकि ठीक से समझ सकूं क्या करना है। जब मैं किसी से भी, चाहे वो घरवाले ही क्यों ना हो, थोड़ा दूर बैठता हूं, देन आई एम नॉट एट ईज, लेकिन नज़दीक बैठते ही अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। ये क्या नॉर्मल है या साइकोलॉजिकल इशू है, या ये सेंसिटिविटी के कारण है कि किसी की एनर्जी फील्ड का इम्पैक्ट सहन नहीं होता, या शायद इस डर से कि वो मुझ पे या मेरी एनर्जी फील्ड पे कोई इम्पैक्ट न डाल दे। और इज इट ड्यू टू सम सेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ स्पेस विच माइट हैव डेवलप्ड फॉर सम रीजन दैट सबकॉन्शियसली आई एम नॉट एट ईज व्हेन समवन इज विद इन द कन्फाइंस ऑफ दैट बाउंड्री, या कोई और वजह से? इस पर विस्तार से गाइड करने की कृपा करें। अभिषेक, इस बात को बहुत शांति से समझें। ये जो अनकंफर्टेबल होना है किसी की उपस्थिति में, इसका जो आधार है वो आधार मानसिक है। जब आधार मानसिक है तो उसको हम साइकोलॉजिकल कहेंगे, लेकिन जब मानसिक कहा जाता है, साइकोलॉजिकल कहा जाता है, तो इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो एनर्जी फील्ड, बाउंड्रीज और लिमिटेशन, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज करी है, ये सब उस साइकोलॉजिकल फ्लो का ही हिस्सा है, ये उसका ही हिस्सा है। यानी कि जब हम मन का ही कोई एक निर्माण रचते हैं या किसी चीज़ को कहते हैं, ये हमारे मन की निर्मित है, हमारे मन का ही ये इम्पैक्ट पैदा हो रहा है, तो लोगों को लगता है अच्छा मन का है, मानसिक है, तो फिर हम उसमें एनर्जी फील्ड्स और ये तमाम चीज़ें लेकर आ जाते हैं। लेकिन ये सब भी मन का ही निर्माण है। मन अलग अलग किस्म की सीमाएं पैदा करता है, मन अलग अलग किस्म के कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। साथ में होना और दूर होना, दोनों में कंफर्टेबल होना, ये एक मेडिटेटर की पहचान है। एक ध्यानी की क्या पहचान होनी चाहिए? या किसी के अंदर ध्यान घट रहा है या अध्यात्म की खिलावट उतरने लगी है, तो पहली जो चीज़ घटेगी वो यही है कि वो कंफर्टेबल होना शुरू होगा, अपने साथ, दूसरों के साथ, जगत के साथ कंफर्टेबल होगा, अकेले कंफर्टेबल होगा, संग साथ में कंफर्टेबल होगा, कोई अड़चन नहीं उसे होगी। अड़चन जब होना शुरू होती है तो अड़चन होने का अर्थ ये है कि हम किसी साइकोलॉजिकल बॉन्डेज का, किसी मानसिक बंधन का शिकार हो रहे हैं। हमको अब खोजना होगा, अन्वेषण करना होगा कि क्या मानसिकता है, क्या हमारे अंदर विचार चलते हैं, क्या भाव चलते हैं जब ऐसी भावना हमारे अंदर आती है इस तरह की, और उसको फिर आप बहुत ही सजग होकर वॉच करें, देखें। कोई सिरा पकड़ में आएगा, पीछे लौटें और पीछे जाकर देखें सारे घटनाक्रम को, क्यों ये भावना उभर रही है, क्यों हम ये जो सारा मसला है वो अनुभव कर रहे हैं। तो शायद कोई क्लू पकड़ में आए, और एक बार वो क्लू पकड़ में आया तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। सहज होना ही उपलब्धि है, असहज होना देखो कभी उपलब्धि तो है नहीं। तो तुम्हारे केस में एक चीज़ तो पक्की है कि असहज हो रही हैं चीज़ें, असहज हो रही हैं, तो उनको किसी भी तरह से किसी भी ब्रैकेट में रखना उचित नहीं है। अध्यात्म और ध्यान के ब्रैकेट में तो बिल्कुल भी नहीं। उस मानसिक ढांचे को हमें समझकर उसका समाधान निकालना है। समाधान के लिए देखिए पहली चीज़ यह है कि स्वीकार करना शुरू करें, अपना स्वीकार करें और दूसरे का भी स्वीकार करें। कोई गिल्ट हो सकता है, कोई फियर हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी अंदर हो सकती है जो हमको अड़चन में डालती है, हमको मुश्किल में डालती है किसी के साथ होने पर। उन सबको देखना है कि कहीं ऐसा कोई गिल्ट, कोई फियर, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। वो सब कुछ भी नहीं अगर है तो फिर प्रैक्टिकली उस
असहजता को अनुभव करें और अलर्ट बने रहें। यानी कि उससे भागना नहीं है, उसका सामना करना। जाएं, बैठें साथ में और वॉच करें कि भीतर क्या चल रहा है। जैसे जैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो उसका जो बंधन है वो ढीला पड़ेगा, पकड़ ढीली पड़ेगी और डिजॉल्व होंगी चीज़ें। तो इसको प्रयोग की तरह करना है, इसको समझने से ज़्यादा इस पर काम करना है और उससे मुक्त होना है। मुख्य चीज़, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये असहज स्थिति है और कोशिश है इससे मुक्त होने की। तो उस पर प्रयोग करें, उसका सामना करके, उसका स्वीकार करके, उसको पूरी सचेतनता से देखकर, और फिर निश्चित ही कोई समाधान निकलेगा।